उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान एवलांच आया 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। हमारे 22 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 23 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट में कुल 57 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 2 लोग छुट्टी पर थे। ये सभी एवलांच की चपेट में आ गए। हालांकि 33 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 22 अभी भी फंसे हुए हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मौसम बड़ी चुनौती है। सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। खराब मौसम के कारण उड़ नहीं पा रहा। जैसे ही मौसम ठीक होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली में ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन का स्वयं निरीक्षण करेंगे। 33 मजदूरों को बचा लिया गया है। 22 अभी भी दबे हुए हैं। हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। मौसम खराब है, लगातार बर्फबारी हो रही है, उड़ नहीं पा रहा। देखिए एक रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग चमोली हाईवे पर, या फिर कहें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जो कि 4 धाम का एक मुख्य रास्ता है। और 4 धाम के सीजन के दौरान लाखों लोग इसी रास्ते से जाते हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। फिलहाल बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले माणा गांव में इस समय देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 22 जिंदगियों को बचाने की कवायद जारी है। इंडियन आर्मी की IBX ब्रिगेड, जिसमें कि 150 से ज्यादा सैनिक इस समय वहां तैनात हैं, जो लगातार कल सुबह से और रात बीत जाने के बाद लगातार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और 22 लोगों को बचाने की उनकी लड़ाई इस समय भी जारी है। आपको बता दें कि कल सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह जिस तरह से एक एवलांच आया माणा गांव के पास, एक निर्माणाधीन सड़क पर, एक प्रोजेक्ट पर, जिस तरह से 55 जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे बीआरओ के साथ, और एक एवलांच ने उस पूरे क्षेत्र को बर्फ में दफन कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और करीब 33 लोगों को सकुशल वहां से बचाया जा चुका है। इस समय का ताजा लैंडस्लाइड है और कैसे आपको दिखाते हैं कि ये पहाड़ आधा टूटकर पूरा नीचे आ गया है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो रोड पर इसमें पसरी हुई हैं। पूरी रोड जो है इससे लगभग कह सकते हैं कि बाधित हो रही है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जिससे कि लोग निकल सकते हैं। ये पूरा हाईवे है, आपको दिखाते हैं। इस समय सुबह का समय है, सुनसान ये हाईवे है, लेकिन जगह जगह पर इस तरह के खतरे देखने को मिलते हैं। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। ये घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई है। 3200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर ये मजदूर काम कर रहे थे, जहां 6 फीट तक बर्फ जम गई। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर्स और एक शेड में मौजूद थे। पूरी घटना पर अधिक अपडेट के लिए हमारी ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह चमोली के माणा गांव में बर्फीले तूफान के बाद की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। 55 से ज्यादा मजदूरों को इस बर्फीले तूफान ने अपनी चपेट में ले लिया था। बेहद मुश्किल ऑपरेशन के बाद कुछ इस तरह से रेस्क्यू टीमों ने एक एक करके मजदूरों को बर्फ के पहाड़ से निकाला। कुछ पैदल चलकर निकले तो कुछ मजदूरों को स्ट्रेचर पर निकालना पड़ा। सेना से लेकर कई आईटीबीपी की टीमों और आपदा राहत टीमों ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। शुक्रवार की सुबह 8 बजे से चल रहा ये ऑपरेशन अब तक जारी है। अब भी 22 मजदूर इस तूफान में फंसे हैं, जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स सुबह से ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एवलांच में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस कार्य में हमारी रेस्क्यू टीमों के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जिसमें 3 डॉक्टर, 4 एम्बुलेंस और साथ ही इंजीनियरिंग टीम
जिसमें कि 4 स्पेशलाइज्ड इंजीनियर इक्विपमेंट शामिल हैं, दबे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और माना और जोशीमठ के बीच का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली के माणा हिमस्खलन में अच्छी खबर यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें शामिल हैं। आज सीएम धामी भी एवलांच स्थल पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। इससे पहले धामी ने आपदा राहत सेंटर जाकर आपात बैठक की और व्यवस्था का जायजा लिया। सभी लोगों का अपने आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी लगातार पे अपडेट ले रहा है, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, स्वयं वायुसेना के भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर सरसावा में हैं और जैसे ही मौसम ठीक होता है वो भी पहुँचेंगे। सभी टीमें, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आएँ। कुछ सड़क मार्ग से भी जो है रेस्क्यू टीमें पहुँच रही हैं और जोशीमठ में हम लोग एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी स्थापित करेंगे। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक घटना वाले इलाके में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। एवलांच के वक्त 55 लोग मौजूद थे। अब तक 33 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चमोली से शिवानी के साथ अंकित शर्मा, आज तक। ये युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में बहस हुई है। अमेरिकी दौरे पर गए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत हो रही थी। इस दौरान युद्ध को लेकर दोनों नेता एक दूसरे पर भड़क गए। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो सीज फायर नहीं चाहते, डील नहीं चाहते। ट्रंप ने जेलेंस्की को डांटा, कहा कि आप दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए भड़का रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध का जुआ मत खेलिए, ये खिलवाड़ नहीं है। जेलेंस्की ने भी बिल्कुल उसी लहजे में ट्रंप को जवाब दिया है। रूस यूक्रेन जंग पर उलझे ट्रंप, जेलेंस्की। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. व्हाइट हाउस में ऐसी बहस कभी नहीं हुई। And what you're doing is very disrespectful to the country. ट्रंप की खरी खरी जेलेंस्की भी अड़ गए। From the very beginning of the war, we've been alone, and we are sanctioned. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. मीडिया के सामने जंग पर सीधी बात। साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग को हर हाल में खत्म करने की ठान बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दांव खेला कि दुनिया हैरान रह गई। शुक्रवार को ओवल दफ्तर में रूस के साथ जंग को लेकर ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन ये बात ऐसी तीखी बहस में बदल गई जैसे दुनिया की कूटनीति में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जेलेंस्की अपनी बात पर अड़े रहे कि यूक्रेन सुरक्षा की गारंटी के बगैर युद्ध विराम नहीं चाहता, जबकि ट्रंप ने जेलेंस्की पर जंग खत्म करने के लिए हद दर्जे का दबाव बनाया। इस तीखी बहस के बीच ट्रंप ने जेलेंस्की से बार-बार कहा कि उनको युद्ध विराम का समझौता करना ही होगा। If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you that wasn't with me. That was with a guy named Biden, who was not a smart person. ट्रंप ने इस तीखी बहस के दौरान कई बार जेलेंस्की से कहा कि वो युद्ध विराम नहीं करके गलती कर रहे हैं, अपने लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहे हैं। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with back all to respect to you, your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. ट्रंप ने जेलेंस्की को ये तक कह डाला कि अमेरिकी हथियार अगर यूक्रेन को नहीं मिले होते तो रूस के साथ उसकी जंग 2 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो जाती। Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. उधर जेलेंस्की ने भी अमेरिका को ये याद दिलाया कि जंग की तकलीफ देर सवेर अमेरिका भी महसूस करेगा। इस पर ट्रंप भड़क गए और कहा कि जेलेंस्की अमेरिका को डिक्टेट नहीं कर सकते। During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the in cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. रूस यूक्रेन जंग कब थमेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि इस जंग को लेकर अमेरिका का नजरिया पूरी तरह साफ है। यूक्रेन के पीछे अब अमेरिका पहले की तरह खड़ा नजर नहीं आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शायद पहली बार दुनिया ने 2 राष्ट्राध्यक्षों को इस तरह से बात करते हुए, इस तरह से एक दूसरे की बात को काटते हुए देखा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का प्रयास कर रहे ट्रंप ने जेलेंस्की को यहां पर डांटा है।